हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास है वो है स्टैटिक्स की और ये सेकंड क्लास है हमारी। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपका पेपर क्रैक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, डिस्पर्जन इज मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, यानी कि ये क्या देखता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है बिखराव, ठीक है ना, कितना चेंज है, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन को देखता है कि डिस्पर्जन इज मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। जो आइटम्स है यानी कि जो एवरेज निकल कर आता है ना, ये एवरेज मान लेते हैं कि ये मीन निकल कर आया। तो यहाँ पर सीरीज के अंदर नंबर दिए हुए थे ना, जितना भी ये निकल कर आता, मान लेते कि यहाँ पर 5 निकल कर आया और यहाँ पर 5 है, 8 है, 10 है, 15 है, कुछ इस तरीके से दिए। तो हम ये देखेंगे कि इनमें और इन आइटम्स में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखते हैं, इफ वैल्यू ऑफ आइटम्स आर सेम देन देर इज नो वेरिएंस एंड डिस्पर्जन विल बी जीरो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यदि सारे के सारे नंबर ये हैं, मान लेते कि 5 है, ठीक है, 5 है, कहा ना कि वैल्यू ऑफ आइटम आर सेम, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम है, तो यहाँ पर वेरिएंस होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना वो क्या होगा, जीरो होगा। और जितना वेरिएंस कम होता है, ठीक है ना, जितना वेरिएंस कम होता है उतना अच्छा होता है, जितना वेरिएंस ज़्यादा होता है उतना ही गलत होता है, ठीक है ना। तो गुड का मतलब होता है कि कि आपस में क्लोज हैं, आइटम्स एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो ये जितनी एक दूसरे के नज़दीक होगी इनकी वैल्यू उतना ही गुड होगा, और जितनी एक दूसरे से दूर जाएंगी उतना ही बैड होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मोर वेरिएशन मोर विल बी ए डिस्पर्जन। वही बात है कि यदि ज़्यादा वेरिएशंस है तो उसका मतलब मोर वेरिएशन मोर विल बी ए डिस्पर्जन, ठीक है ना। तो बिखराव ज़्यादा, और ज़्यादा होता है तो खराब होता है, और कम होता है तो सही होता है। अब आपसे ये पूछता है कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, इसके मापने कौन कौन से मेथड, ये पाँचों छः मेथड हैं इसके, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। रेंज होती है, मीन डाइवेशन होता है, स्टैंडर्ड डाइवेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, लोरेंज कर्व होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इनको एक एक करके हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले रेंज की। रेंज क्या है? इट इज़ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सबसे आसान ये है, इस रेंज के तरीके हम डिस्पर्जन को माप सकते हैं। इट डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखिए, पीछे स्टेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या दिखाते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसका डिफरेंस दिखाते हैं कि मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है। तो रेंज को निकालने के लिए हम सिंपल जब निकालेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू ये है और स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। मैक्सिमम कितने तक जा सकती है, मान लेते कि हम बात करें कि 2022 में जो गोल्ड है उसकी कीमत लास्ट कितने तक जा सकते हैं, हम बोल दें कि 60,000 तक। और यदि हम ये पूछे कि मिनिमम कितने तक जा सकती है तो हम बोले कि 40। तो ये जो यहाँ पर ये रेंज जो है यानी कि 60 और 40 की, लार्जेस्ट इतना है और स्मॉलेस्ट इतना, तो यही क्या कहलाएगी, रेंज। अब यहाँ पर हम देख लिए, जैसे कि हमने 15 है, 22 है, 17 है, 35, 28 है, इस तरीके से। तो लार्जेस्ट इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या, 35, और सबसे छोटी वैल्यू क्या, 15। तो इनमें जो रेंज निकल कर आएगी वो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। वो खाली रेंज था, अगर आपसे रेंज पूछे तो आपको उस तरीके से निकालना कि R माइनस, ठीक है ना, सॉरी, R इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉल, ठीक है, स्मॉलेस्ट। यदि आपसे कोफिशिएंट पूछता है ना, गुणांक अगर पूछता है, तो आप ऐसे करोगे, ऊपर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको निकालोगे। जैसे हमने देखा कि इसमें से इसको माइनस किया तो 20 आया, इन दोनों को प्लस किया तो कितना, 40 आया। गलत लिखा हुआ है, 35 प्लस अगर ये करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा ना। तो यहाँ पर इसको आप 50 करोगे और फिर इसकी वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है ना। 20 डिवाइड बाई कितना है, 50। तो ये तो हो गया आपका, कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 0.4, ठीक है ना, 0.4। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए, कोफिशिएंट भी देख लिया, अब हम बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की, ठीक है ना। क्वार्टाइल की हम बात करें, इट इज डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, ठीक है ना। क्वार्टाइल में कितने होते हैं, यानी कि 4 उसकी बात करते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड होता कि Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, ऐसे होता है।
अब इसके अंदर क्या होता कि डिफरेंस बिटवीन द अपर जो हम बोलते हैं उसको Q3 को बोलते हैं, ठीक है ना। लोअर जो क्वार्टाइल होता है वो होता है Q1, ठीक। मैंने आपको क्या बताया कि इंटर क्वार्टाइल अगर रेंज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल की हम बात करेंगे। को अपर क्वार्टाइल अगर हमें रेंज निकालनी है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो क्या करेंगे, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप देख रहे हो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, ये 25% ये होता है। और यहाँ तक फिर अगर फिर Q2 जो होता है ना, ये Q1 की वैल्यू होती है, Q2 जो होता है वो 50 होता है, और Q3 जो होता है वो कितना होता है 75, Q4 तक हम 100 तक पहुँचते हैं, ठीक है ना, इसको हाईएस्ट मानते। अब उसके बाद आप देखिए, आपने देख लिया कि किस किस तरीके से ये क्वार्टाइल के बारे में आपने जान लिया। एक सेकंड रुकिए। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और आगे हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना। अब देखिए क्वार्टाइल डेविएशन भी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, आपने रेंज क्या है, कोफिशिएंट, इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। क्वार्टाइल रेंज में सिंपल था ना, Q3 माइनस Q1, और जब डेविएशन निकालते हैं ना तो उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। यदि हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो ये कर देंगे हम, ठीक है ना, Q3 प्लस Q1। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपसे निकालने के लिए भी पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल क्या है। यदि अगर आपसे वो ये पूछे, जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि Q1, अगर Q1 यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, n+1। क्वार्टाइल में कितने होते हैं, मैंने बताया था ना कि 4 तक, Q4 तक जाते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्वार्टाइल आपका 1 आ जाएगा। यदि आपसे क्वार्टाइल 3 पूछता है, ठीक है ना, तो क्वार्टाइल 3 पूछेगा तो यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। n+1 डिवाइड बाय कितना आएगा 4। तो ये फिर क्या निकल आएगा, अगर Q3 निकालना तो यहाँ पर 3 लगाओगे, ये अगर Q1 निकालना तो यहाँ पर, अगर Q2 निकालना तो यहाँ पर 2, ठीक। तो ये भी ध्यान रखोगे आप। उसके बाद हाँ आपने देख लिया, हम बात करते हैं फिर मेन डाइवर्शन की। जो मेन डाइवर्शन है ना, हम इसको मेनली जो निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं हम मीडियन से निकाल सकते हैं, मोड से निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन तरीक़ों से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मेनली यूज होता है वो मीडियन का यूज होता है। किस चीज़ का, मैंने आपको बताया कि इसको मीडियन से निकाला जा सकता है, मोड से और अर्थमेटिक मीन से। लेकिन जो मेनली यूज होता है वो मीडियन का यूज होता है, ठीक है। और जो ये मीडियन का यूज होता है नॉट अफेक्टेड, जो मीन डाइवर्शन होता है ना, जो मीन डाइवर्शन होता है, मीन का क्या मतलब होता है, देखिए मीन का मतलब होता है ना एवरेज। तो कह रहे हैं कि जो एवरेज जो हमारी ये है, ठीक है ना, ये एवरेज होती है, इसको हम मीन बोलते हैं। ये अपनी सीरीज से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब हम बात करें मीन डाइवर्शन की, तो इसके अंदर हमने बताया कि इन 3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेनली यूज होता है वो मीडियन का होता है। उसके बाद देखिए जो मीन डाइवर्शन होता है वो ना तो प्लस से, ठीक है, और ना ही माइनस से, किसी से भी इफेक्ट नहीं होता। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द एवरेज डाइवर्शन, इसको हम एवरेज डाइवर्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा, मीन डाइवर्शन कैन बी कंप्यूटेड आइदर फ्रॉम द मीन और मीडियन, ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि मीन से मीडियन से निकाल सकते हो। मीन डाइवर्शन अगर मीडियन से हम निकालेंगे तो ऐसा होगा, ये इसका मीन है, मीन में से क्या करेंगे, जो भी मीडियन आपका होगा उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर हम इससे निकालते हैं, मीन से निकालते तो हम क्या करेंगे, इस मीन को माइनस, यहाँ पर तो क्या था, इसको हम एक मिनट, अगर हम मीन डाइवर्शन निकालते हैं तो हम करेंगे, कुछ गलत तो नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा, एक बार इसको, इसमें ये हमारी वो आनी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज, ठीक है ना। तो x माइनस है माना चाहिए, और यहाँ पर ये मीन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा सिर्फ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला माप है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है। तो सबसे यूज होने वाला अगर माप मेजरमेंट पूछा जाए तो, ठीक है ना, डिस्पर्जन का, तो वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसका जो फर्स्ट यूज किया गया था 1893 में कार्ल पियर्सन ने किया था, ठीक है ना।
कब किया था? 1893 में। किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने इसका सबसे पहले यूज किया था। इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो इस सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है कि स्टैंडर्ड समझनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट वाइडली यूज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक। दूसरा है, इसको फर्स्ट यूज किया था कार्ल पियर्सन ने 1893 में। स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का क्या मतलब होता है? चलिए देखिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने पता चल गया क्या क्या है। इसको हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्यों बोलते हैं? देखिए, रूट मीन यानी कि जो मीन है हमें उसका क्या करना है? रूट करना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना। हमारा मीन डेविएशन क्या था? मीन डेविएशन का, अब देखिए मीन डेविएशन क्या था? ये था। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका हमें क्या करना है? इसका हमें क्या करेंगे? रूट कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। और इसको हम सिग्मा से और स्मॉल s से हम इसको दिखाते। तो ये आपको फॉर्मूला जब याद होगा तभी अगर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो आप उनको कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन यूज्ड इन ए सैम्पलिंग थ्योरी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट। वो करेंगे जब हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट देखना है या जो सैम्पलिंग अगर थ्योरी हम करेंगे तो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। उसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी देखा ना, मीन डेविएशन तो ना तो पॉजिटिव से और ना ही नेगेटिव वैल्यू से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है नॉट इफेक्टेड, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या करता है? एक मिनट रुकिए। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है देखिए, नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन, यानी कि जमा घटा से वो प्रभावित है। देखा कि ये तो किसी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं करता, जमा घटा को, यानी कि प्लस माइनस को। मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड आइदर फ्रॉम मीन, ये मैं आपको बता चुकी किस किस से। तो ये खाली मीन से होगा। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे होगा? ओनली मीन से, क्योंकि अभी देखा ना आपने, ये सीरीज है और ये मीन है। ठीक है, इसी से इसकी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला आप देख चुके हो। अच्छा हाँ, ये रहता है यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना तो आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। देखिए कोफिशिएंट, खाली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे निकालने के लिए बोलेगा तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे, अंडर रूट सीरीज में से मीन को माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, n से m डिवाइड करेंगे, ऐसे निकालोगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता तो हम कैसे निकालेंगे उसको? ऐसे निकालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन है, ये ऐसे है, इस तरीके से। ये छोटी छोटी चीज़ें आप सारी की सारी ये तो नोट कर लेना। अब उसके बाद आता है, अच्छा हाँ, एक और मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देती हूँ यहीं पर, इससे पहले वाली स्लाइड में, यहीं पर आप इसको नोट डाउन करना। अगर आपसे कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, कॉम्बाइंड, ठीक है ना, एक साथ अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए, चलो रहने दो इसको, मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी मैं PDF से, तो उस वीडियो को मैं आपके यहाँ पर अपलोड करवा दूँगी और वो नोट्स भी मैं आपके पास अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वेरिएंस की अगर हम बात करें, वेरिएंस की, ठीक है ना, वेरिएंस आपको पता है कि वेरिएंस का क्या मतलब होता है? बदलाव की बात हो रही है। ठीक है ना, वेरिएंस के अंदर चेंज कितना। वेरिएंस अगर आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछे, इट इज आल्सो मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का एक मेजर है। द टर्म्स वेरिएंस इज फर्स्ट यूज बाय R.A. फिशर। ठीक है ना, फिशर ने इसको 1918 में यूज किया था। पूछ सकता है कि वेरिएंस क्या है, कि डिस्पर्जन को मेजर करने का मेथड है। दूसरा क्या है, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? 1918 में फिशर ने यूज किया था। वेरिएंस इज द स्केयर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए क्या करें, वेरिएंस का क्या मतलब, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, यदि हम उसका स्केयर कर दें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वेरिएंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वेरिएंस है, क्योंकि अभी एक बार आप देखिए फॉर्मूले का, अगर आप देखोगे ना, अगर आप फॉर्मूले की बात करते तो फॉर्मूला कैसा था? स्टैंडर्ड डेविएशन का था, ये था ना, ये इस तरीके का था। ठीक है, और यहाँ पर समीशन लिया हुआ था, यहाँ पर स्केयर था और यहाँ पर n था और यहाँ पर स्टैंडर्ड। अगर ये रूट इधर हटा दे तो इधर स्केयर लिखा जाएगा ना, सिर्फ इसी को हम वेरिएंस बोलेंगे। ठीक, तो ये करें कि वेरिएंस को ऐसे लिखेंगे। वेरिएंस का क्या है? ये समीशन है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मीन माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से उसका स्केयर है।
बस वेरिएंस होने के कारण से इधर से अंडर रूट हटकर इधर आ गया, उसका स्केयर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इज एन इम्पोर्टेंट रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, ठीक है, रिलेटिव मेजर है। इट इज़ डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। अगर ये पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो किसने डेवलप किया, कार्ल पियर्सन ने। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज, ठीक है। तो वो करें कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमें सीरीज है, एक ये सीरीज है, एक वाई सीरीज, अगर हम इनका कंपेरिजन करना हो ना तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को लेकर चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके लिए, ये थोड़ी सी स्लाइड अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से वैसे ही कटा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये है डिवाइड बाय मीन, ठीक है, इनटू में अंडर। अब इसमें डिफरेंस देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। अब इससे पहले आप जाइए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए इसका ध्यान रखिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। यदि यहाँ पर आ जाता वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होगा ये कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन और इनटू में अंडर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के बारे में अगर आपसे बात की जाए, इससे पहले एक और मेथड रहता है, लोरेंज कराओ। उसको देखती हूँ मैं यहीं पर होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। जो लास्ट वाला लोरेंज करो, ये तो मैंने आपको लोरेंज करो कहाँ पर भी करवाया हुआ। लोरेंज जो करो है ये शायद इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको करवा दिया है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 100 तक होती है, ठीक है ना। इसका प्रयोग जो होता है ना वो इनकम, वो जो वेल्थ होता है ना उसकी इनइक्वालिटी को देखने के लिए किया जाता है। इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उसको देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये लोरेंज करो के बारे में ये बात है। इससे पहले मैंने जो इंडियन इकोनॉमी में करवाया वही है। तो अगर इनकम एंड इनइक्वालिटी की बात हो कि इनकम इनइक्वालिटी के बारे में कौन बताता, लोरेंज करो। दूसरी बात क्या, ये डिस्पर्जन का एक मेथड है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने कर लिए ना, उन्हीं में से हम देखेंगे। गिवन द फॉलोइंग डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो करेंगे एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब एन इतना दिया हुआ 100, और अर्थमेटिक मीन का मतलब मीन इतना दिया हुआ 180, वेरिएंस का मतलब है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर, तो ये 324 दिया, 324 दिया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी, वो करें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी आपने फॉर्मूला देखा ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये मतलब जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से करोगे। खाली अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आता तो आप सिर्फ फॉर्मूला ये करोगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ दे रखी है, तो हमें फॉर्मूला ये लगाना है। सीवी का जो फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू स्टैंडर्ड। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर मीन कितना दिया हुआ, 180, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ। वेरिएंस का क्या मतलब, वेरिएंस का मतलब है कि यहाँ पर हमें इसका अंडर रूट करना जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है ना। इसका अंडर रूट अगर हम करेंगे तो अंडर रूट को अगर आप ओपन करोगे ना तो ये आएगा 18, ठीक है, 18 आएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पर जो ये सिग्मा है, ये आ गया आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते 18, ठीक है। और इनटू में कितना है, 100 है। तो क्या करोगे आप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 180 डिवाइड, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ऊपर कितना है यहाँ पर 1800, दोबारा करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। हाँ देखिए 180 है और यहाँ पर है 100 आपका। अब इसको अगर आप देखोगे ऊपर कितना है 1800 हो जाएगा, नीचे कितना, एक से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर इसको छोड़ दो एक सेकंड के लिए, तो इतना आ गया। तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे। अंडर रूट में आपको कई बार बता चुकी हूँ। देखिए सिंपल तरीके से, जिनको नहीं आता, जिनको आता याद होते हैं वो इसको ऐसे ही करें, नहीं तो ऐसे कर सकते हो आप। किस तरीके से करोगे, छोटी वैल्यू ले सकते हो। अब नहीं जाएगा ये 2 पर।
तो देखिए कितने जोड़े हो गए, एक 2 का और एक ये और एक ये, तो कितना हो गया 2 × 3 6 और 6 3 जा 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब आपका ये आ गया है, ये स्क्यूनेस वाला आपका हो चुका शायद। ठीक है ना, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस का क्या मतलब, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जब इस तरीके से झुका हुआ हो, तो इसका मतलब क्या कि ना इस साइड है बिल्कुल इक्वली है, तो वहाँ पर स्क्यूनेस नहीं होगी, झुकाव नहीं होगा, 0 लगाओगे उसका आंसर। यही था आज का क्वेश्चन। और अगर कोई एक आध और क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। तो आप इन सारी की सारी जो भी आपके पास स्लाइड हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।